आज जो तमाम बच्चों ने सुसाइड किया हुआ है उसकी व्यक्तिगत जिम्मेवारी किसकी है? सरकार की व्यक्तिगत जिम्मेवारी बनती है कि उस सरकार के जिन्होंने बच्चों ने सुसाइड किया उनके परिवार के ऊपर क्या बीती है। क्या सरकार ने आज तक संज्ञान ली? नहीं ली। सरकार कौन से मुद्दे पे क्या कहता अभी कामयाब रही है? आज देश के अंदर 15-15 हज़ार रुपए में युवा भटक रहे हैं। इतना अनएम्प्लॉयमेंट हो गया देश के अंदर। हेल्थ पे लेकर ही सरकार विफल रही है, एम्प्लॉयमेंट पे लेकर सरकार विफल रही है। धर्म बचाओ, धर्म से क्या होता है? मैं पूछना चाहता हूँ, इनके जो सरकार के नुमाइंदे हैं बड़े बड़े, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और गरीबों का बच्चों के लिए शिक्षा भी नहीं है, गरीबों के बच्चों के लिए शिक्षा भी इन्होंने बेच दिया तो कहाँ फ्री है? तो आज ये जन आंदोलन बनेगा और सरकार की नींद हराम करेगा और आने वाले टाइम में इस देश की राजनीति बदलेगी। हमारा जो जैन जेड है ना, ये धर्म को भी बैलेंस लेके चल रहा है। जितने भक्त बाबा बागेश्वर के हैं, प्रेमानंद के हैं, बाकी जितने बाबाओं के हैं, उसमें जैन जेड का भी बहुत बड़ा हाथ है। मैं दावे से कहता हूँ, अगर ये कॉल बाबा बागेश्वर धाम की होती ना और ये कहते कि मैं आज तुम्हें स्वर्ग का रास्ता दिखाऊंगा, मैं स्वर्ग का रास्ता दिखाऊंगा, नहीं मैं तुम्हें मोक्ष का रास्ता दूंगा और तुम्हारी बेरोजगारी दूर कर दूंगा, तो यह कई लाख जैन जेड होता है यहाँ पे। मैं दावे से कह रहा हूँ कई लाख। सवाल ये है कि ये जो जैन जेड है ना, अभी शिक्षा को लेकर सीरियस नहीं है। जिस दिन ये शिक्षा को लेकर सीरियस होगा, रोजगार को लेकर सीरियस होगा, तो ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं ना जिन्होंने शिक्षा पर कब्जा किया है, चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो धर्म बचा रहे हैं, ये भाग जाएंगे यहाँ से। क्योंकि ये जैन जेड है, इसने पूरी दुनिया में क्रांति लाया है। देश में जब पूरी दुनिया में रूस में क्रांति हुई, ये युवा लेके आया। दुबई में क्रांति हुई, जहाँ भी फ्रांस में क्रांति हुई है, जब भी क्रांति हुई है वो युवा लेके आया है। नेपाल में हुई है, बांग्लादेश में हुई है, युवा मोदी को ले आए। अब मोदी को तो उसका भुगत भी तो रहे। जब सीबीएसई बोर्ड, जिस पर पूरी भारत की नजर थी, भारत की नजर थी, सीबीएसई बोर्ड को खराब कर दिया। सीबीएसई बोर्ड वाले सुसाइड कर रहे हैं, नीट वाले बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, तो उसको भी लग रहा है कि हमने मजबूत हाथ नहीं दिया, हमने मजबूर हाथ पकड़ लिया है। आत्मनिर्भर बनेगा युवा, तो कैसे बनेगा? बेरोजगार होकर बनेगा, बेरोजगार बनेंगे अग्निवीर। देखिए क्या है कि बेरोजगार, हाँ सवाल अग्निवीर का, जब सरकार अग्निवीर लेके आई तो ये युवा ही था देश में जिसने बड़ी आसानी से कबूल कर लिया था। यानी जो पिछली सरकारें 30 साल की सरकारी नौकरी दे रही थी ना, 3 साल की नौकरी लेके मस्त हो गया था ये। सवाल ये कि आपको हमला इस पे करना पड़ेगा, मजबूती से हमला करना पड़ेगा। अगर जड़ पे हमला करो तो जड़ कहाँ है? जड़ है, हेडक्वार्टर है नागपुर में, आप उस पे हमला करो। नहीं, जहाँ से ये चलता है शिक्षा का भगवाकरण करना, ये हमारे देश की इसके युवा पीढ़ी के लिए बहुत नाशूर है, बहुत खतरनाक है। नहीं, एजुकेशन पॉलिसी लाए वो तो। कौन सी एजुकेशन पॉलिसी? एनटीए लाके एनटीए को प्राइवेट कर दिया, एनटीए को लाके प्राइवेट, आपने प्राइवेट कर दिया। जब सीबीएसई बोर्ड को अपने एनटीए को दे दिया और एनटीए में प्राइवेट बैठा हुआ है, नहीं, और उसको ये पता नहीं है कि पेपर कब लीक आउट हो जाता है। एक ही परिवार के 4 बच्चे वो बने दरोगा, एक ही परिवार के 5 लाख में खरीदा उसने पेपर, एक ही परिवार के। तो गरीब का बच्चा नहीं बन पाएगा डॉक्टर। अब ये गरीब के बच्चे को रोकने के लिए तो है। शिक्षा जब महंगा हो जाएगा, पेपर आउट हो जाएगा, ठीक है, तो जो खरीदेगा कौन? पेपर अगर लीक होंगे तो फर्जी डॉक्टर। मैं आज के चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा और सीधा मैं सरकार के ऊपर प्रहार करना चाहूँगा। मैं सीधा हमला यस में, और हो हमला नहीं, वो हम विचारों का हमला होगा हमारा। नहीं, हम हिंसा की नहीं कह रहे, हम गांधीवादी लोग हैं, हम अम्बेडकरवादी लोग हैं। हम क्या कहते हैं, हिंसा को हम बढ़ावा नहीं देंगे। क्या कहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं आज जन आंदोलन जो हुआ है क्यों उपज हुई है। आज तमाम सैकड़ों बच्चों ने जिन्होंने भी कुछ भी, मैं आप सवाल मुझसे पूछिए तो मैं सवाल पूछे कहने दीजिएगा। आज जो तमाम बच्चों ने सुसाइड किया हुआ है उसकी व्यक्तिगत जिम्मेवारी किसकी है? सरकार की व्यक्तिगत जिम्मेवारी बनती है कि उस सरकार के जिन्होंने बच्चों ने सुसाइड किया उनके परिवार के ऊपर क्या बीती है। क्या सरकार ने आज तक संज्ञान ली? नहीं ली। सरकार कौन से मुद्दे पे क्या कहता अभी कामयाब रही है? आज देश के अंदर 15-15 हज़ार रुपए में युवा भटक रहे हैं। इतना अनएम्प्लॉयमेंट हो गया देश के अंदर। हेल्थ पे लेकर ही सरकार विफल रही है, एम्प्लॉयमेंट पे लेकर सरकार विफल रही है। धर्म बचाओ, धर्म से क्या होता है? मैं पूछना चाहता हूँ, इनके जो सरकार के नुमाइंदे हैं बड़े बड़े, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और गरीबों का बच्चों के लिए शिक्षा भी नहीं है, गरीबों के बच्चों के लिए शिक्षा भी इन्होंने बेच दिया तो कहाँ फ्री है? तो आज ये जन आंदोलन बनेगा और सरकार की नींद हराम करेगा और आने वाले टाइम में इस देश की राजनीति बदलेगी। कि जब इस देश में NRC आया
तब भी इन्होंने यही कहा था कि फंडिंग पाकिस्तान से हो रही है, हाँ। दुबई से हो रही है, देशद्रोही है। उसके बाद में जब आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन हुआ, जो इस देश को पालते हैं, जो इस देश को चलाता है किसान, जो रोटी देता है, खाना देता है, पानी देता है, अन्नदाता है, जब वो अन्नदाता अपने अधिकार के लिए रोड पर आया और उसके 700 से ज़्यादा लोग शहीद हुए, बारिश में, तूफान में, आंधी में, वो झेलता रहा, तब इस सरकार ने, इस मीडिया ने उसको नक्सली पाकिस्तानी घोषित करा, आतंकवादी घोषित करा। सवाल ये है कि इन बच्चों को, कल को ये आतंकवादी कहेंगे, नक्सली कहेंगे, खालिस्तान कहेंगे कि पाकिस्तान से फंडिंग आई है। ये मीडिया है, ये गोदी मीडिया है, किसी को नहीं छोड़ता है। ये जो मोदी सरकार है ये चुनाव बढ़िया तरीके से करा लेती है और जीत भी जाती है, लेकिन ये परीक्षा क्यों नहीं करवा पाती अच्छी तरीके से? देखिए, मोदी साहब को शिक्षा से बहुत डर लगता है, आरएसएस को शिक्षा से बहुत डर लगता है। आरएसएस का जन्म ही शिक्षा के विरुद्ध हुआ है। आरएसएस जब बनी तो उसने कहा था कि SC ST माइनॉरिटी को, OBC को अगर हम कभी आए तो हम इसको शिक्षा से दूर रखेंगे, शिक्षा नहीं देंगे। और बंच ऑफ थॉट में भी लिखा गोलविलकर ने कि मैं ऐसे संविधान को नहीं मानता जो SC ST माइनॉरिटी को, SC ST माइनॉरिटी को देगा। अरे जब 10 साल 12 साल हो गए, देश का चौकीदार मजबूत कहता मैं देश का चौकीदार हूँ। लोगों ने कहा, पता नहीं कहा लोगों ने टाइटल लगा दिया, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। अब ऐसा बहुत कौन सा चौकीदार है जो 4-4 बार पेपर लीक आउट हो जाता है, लेखपाल का पेपर लीक आउट हो जाता है, रेलवे का हो जाता है, SSC का हो जाता है, कैट्स का हो जाता है, तो ऐसा चौकीदार क्यों चाहिए? हमें देश का प्रधानमंत्री चाहिए, ना कि चौकीदार चाहिए। मजबूत और चौकीदार भी ऐसा चाहिए जो आंखें खोल कर रखे। 5,000 लोग देश से पैसा लेके भाग चुके हैं, भारत का पैसा। ये चौकीदार सो रहा था। कहाँ था चौकीदार? नीरव मोदी कितने सारे पैसा लेके लूट के चले गए, चौकीदार कहाँ है? सवाल ये है कि जिस तरीके से ये जेनजेड है, जो यहाँ यूथ आया है, अगर ये इसको अपनाएगा और आरएसएस के विज़न के खिलाफ जाएगा, बीजेपी से कहेगा मैं शिक्षा फ्री दो, शिक्षा मांगे ना। देखिए क्या है, प्रधान साहब का एक खाली इस्तीफा लेना इस समस्या का हल नहीं है। वो किसी और दूसरे को बिठा देंगे, कोई दूसरा गुलाम बैठेगा, वो शिक्षा पर तो वही होगा। सवाल ये है कि कानून की मांग करें।